पाकिस्तान नेवी का बहीरा अरब में जामी मशकों के जरिए अमली तैयारी और जंगी इस्तिदा का मुजाहरा। मशकों में रवायती और बगैर पायलट वाले निज़ाम दोनों की सलाहियतें दिखाई गईं। वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम LYATN के जरिए जमीन से हवा तक मार करने वाले मिसाइल की कामयाब लाइव फायरिंग भी शामिल थी, जिसने पाकिस्तान नेवी के जदीद हवाई दिफाई निज़ाम की तवील फासले की सलाहियतों को दुरुस्त साबित किया। LYATN के एक हवाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया और उसे खत्म किया। तलबा की सेहत और बेहतरी के लिए वज़ीर तालीम पंजाब का बड़ा फैसला। पंजाब के तालीमी इदारों की छुट्टियां एक हफ्ता बढ़ा दी गई। फैसला वज़ीर तालीम के सोशल मीडिया पेज पर अवामी सर्वे की बुनियाद पर किया गया। राना सिकंदर हयात ने सोशल मीडिया पर असातिज़ा और तलबा से छुट्टियां बढ़ाने के हवाले से राय तलब की थी, जबकि अवाम की जानिब से 19 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ाने की राय सामने आई थी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इराक का सरकारी दौरा। कमांडर इराकी एयरफोर्स के साथ मुलाकात की। एयर चीफ को इराकी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुज़ाकरात में दो तरफा अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने, मुश्तरका तरबियत, सलाहियत साजी और अमली ताउन को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। इराकी एयरफोर्स का JF-17 थंडर तैयारे खरीदने में दिलचस्पी का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शुमाली वज़ीरिस्तान में खवारिज की मौजूदगी पर इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस से शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 6 खवारिज मारे गए। जिला कोरम में दूसरा मुश्तरका ऑपरेशन पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया। इस झड़प में 5 खवारिज हलाक हुए। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। रियासत मणिपुर में मरकजी हुकूमत से दूरी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। द इकोनॉमिस्ट की तहक़ीक़ रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में 3 साल बाद भी अमन बहाल न हो सका। बीजेपी हुकूमत के गैर संजीदा रवैये ने मणिपुर को अमली तौर पर नस्ली बुनियादों पर तकसीम कर दिया। मणिपुर में कोकी और मेती बरादरी के दरमियान बढ़ती दूरियां बीजेपी हुकूमत की बलादस्ती पर मबनी सोच का नतीजा है। मुतासरीन का कहना है कि तनाज़ा रियासती नाअहली के बायस शिद्दत इख्तियार कर गया है। अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिक होना चाहिए ताकि रूस या चीन इस पर कब्जा ना कर सके। हम दोनों ममालिक को अपना पड़ोसी नहीं बना सकते। चीन और रूस हमसे वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिरने का जिक्र। बोले पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भी कहा कि मैंने जंग रुकवा कर लाखों जानें बचाईं। अगर ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमरीका मुदाखलत करेगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहरे बेकाबू हो गए। कई शहरों में तोड़फोड़, मसाजिद, अस्पतालों को नुकसान। अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन के मुताबिक झड़पों के दौरान अमवात की तादाद 217 अफराद हलाक और ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में गुज़श्ता रात से मजीद इजाफा देखने में आया। मुजाहिरीन की जानिब से 26 बैंकों, 25 मसाजिद, 2 अस्पतालों और 48 फायर ट्रकों को नुकसान पहुंचा। कई एहलकार जख्मी हुए। ईरान में इंटरनेट सर्विस बादस्तूर बंद है। पाकिस्तानी शहरियों के लिए ईरान से मुतालिक सफरी एडवाइजरी जारी। दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तानी शहरी गैर ज़रूरी तौर पर ईरान का सफ़र ना करें। वज़ारत खारिजा का हालात बेहतर होने तक ईरान का सफ़र मौखर रखने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी इंतहाई एहतियात बरतें। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। सफारत खाने और कौंसल खानों से राब्ते में हैं। सोमालीलैंड तनाज़े पर इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा का इजलास आज जद्दा में होगा। सोमालीलैंड के खुद साख्ता ऐलान आज़ादी पर बहस के बाद इसकी मज़म्मत की जाएगी। वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार इजलास से पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक OIC का हंगामी इजलास इसराइल के
सोने की कीमत में इजाफे का रुझान। 1 तोला सोना 3700 रुपये महंगा हो गया। फी तोला कीमत 4,73,262 रुपये पर जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 3,172 रुपये महंगा होकर 4,05,745 रुपये का हो गया। 270 रुपये के इजाफे से चांदी की 1 तोला कीमत 8,465 रुपये पर जा पहुंची। इस्लामाबाद में पानी की कमी के सद्देबाब के लिए जामा प्लान पर हंगामी बुनियादों पर अमल दरामद का फैसला। CDA और पंजाब हुकूमत के ताउन से जुड़वा शहरों के लिए मुश्तरका तौर पर डैम्स बनाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। जुड़वा शहरों में पानी की फरहमी बढ़ाने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इकदाम का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने रोड मैप पर अमल दरामद का जामा प्लान 10 रोज में तलब कर लिया। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कार्डिक कैथ लैब प्रोजेक्ट। वज़ीर आला की हिदायत पर झंग, मियांवाली और विहाड़ी में कैथ लैब्स जल्द काम शुरू करेंगे। कैथ लैब्स में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCR की सहूलत भी मुयस्सर होगी। लैब के क़याम से 60 से 90 मिनट के अंदर हस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। गंदम की खरीदारी कीमत 3500 रुपये फी मन मुकर्रर की गई। प्राइवेट सेक्टर से 25 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। गंदम की बुआई, बीज और खाद पर सब्सिडी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की मामले खसूसी ड्राई प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब पर किसानों का इत्मीनान है। मरीम नवाज ने किसानों की खुशहाली के लिए हंगामी इकदाम किए हैं। सिंध में अब तक 13,000 से ज़ायद मनसूबे शुरू किए गए। मुख्तलिफ शोबों में 9,193 मनसूबे मुकम्मल हो चुके। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं 367 अरब रुपए की गैर मुल्की इमदाद और 76 अरब रुपए वफाकी PSTP के तहत सेहत, तालीम, ज़राअत, सड़कों, आबपाशी और समाजी मनसूबों पर काम जारी है। वादिया तीरा में ऑपरेशन की तैयारी। इलाका मकीनों की नकलो मकानी आज से शुरू होकर 25 जनवरी तक जारी रहेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द का FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। UAE का 8 रुकनी वफ़द डायरेक्टर जनरल कस्टम पोर्ट सिक्योरिटी की क़यादत में पहुंचा। वफ़द को FIA के मैंडेट, स्ट्रक्चर और ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। DG FIA ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम से आगाह किया। पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ भी हुआ। दौरे के अख्ताम पर DG FIA की जानिब से यादगारी तोहफ़ा पेश किया गया। और फलकियात के शौकीन अफराद के लिए अहम खबर। आज पाकिस्तान में मुश्तरी के मुशाहिदे का बेहतरीन मौका। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक निज़ाम शमसी के सबसे बड़े सियारे मुश्तरी को पाकिस्तान के आसमान पर शाम 6:34 से कल सुबह 6:45 तक देखा जा सकेगा। सियारा ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त तलू होगा और पूरी रात